बिना मेहनत के तख्तो-ताज नहीं होते, बिना मेहनत के तख्तो-ताज नहीं होते, ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी रोशनी, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। फ्रेंड्स, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं जीवन में, तो कभी आगे चलकर आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना होगा। इस लाइन का यही मतलब है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आगे चल के कभी भी आपको किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होगा। आप अपने मेहनत से अब जो जीवन में आपको चाहिए उसको हासिल कर सकते हैं। चलिए, मेरा नाम बुलबुल हर्ष है और आज मैं आप लोगों के सामने बिहार बोर्ड 12th हिंदी का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारे जो 12th में बिहार बोर्ड में है, वो पहले तो कुछ अलग होता था, लेकिन अभी क्या है कि 100 मार्क्स का इंग्लिश होता है, उसी के साथ साथ 100 मार्क्स का हिंदी भी होता है, राइट। तो जितना इंग्लिश इंपॉर्टेंट है उतना हिंदी भी इंपॉर्टेंट है। अब पहले क्या होता था, बहुत पहले अगर 5-6 साल पीछे चले जाए तो पहले होता था 50 मार्क्स का, अगर जिसको लेना होता था वो 50 मार्क्स का हिंदी लेता था, लेकिन अब है 100 यानी दोनों इक्वल है, हिंदी भी 100 मार्क्स का और इंग्लिश भी 100 मार्क्स का। तो उसी जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछले क्लास में इंग्लिश का चैप्टर पढ़ाया था, मैंने पहला चैप्टर, उसी तरह हिंदी का पहला चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो भी उसका ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो देख लीजिए यहाँ पे पाठक्रम लिखा है, आपको पता है जैसे कि इंग्लिश बटा हुआ है 2 पार्ट में, उसी तरह हिंदी भी बटा है 2 पार्ट में। पहला पार्ट को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोज, और हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में, फिर दूसरा पार्ट को पोइट्री। उसी तरह हिंदी में पहले को बोला जाता है गद्य, और उसको ठीक है जो पोइट्री रहता है उसको बोला जाता है पद। तो देखिए ये है गद्य, यानी कि एक तरह से जिसको हम लोग प्रोज सेक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, राइट। देखिए ये कुछ चैप्टर्स हैं, 13 चैप्टर है, कुल 13 चैप्टर्स हैं, ठीक है। एक एक करके सारे चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव मैं अच्छे से कराने वाला साथ को, ठीक है। कुछ ये चैप्टर्स हैं जो कि क्या है, पद में है 13, टोटल है दोनों में 13 यानी 13 है, पद में हो और गद्य में, ठीक है। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं बातचीत, यानी कि हमारा जो है 12th हिंदी का सबसे पहला चैप्टर है बातचीत। तो बातचीत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं एकदम जमदार जोश में, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। मतलब जो बालकृष्ण भट्ट का जो रचना है, पहला चैप्टर जो है बातचीत, वो है क्या। मतलब जैसे इंग्लिश में होता है ना कि वो स्टोरी है या एसे है या स्पीच है या क्या है, नॉवेल है, उसी तरह वही बोल रहा है कि जो पहला चैप्टर है वो है क्या। तो आपको पता होगा कि देखिए इसमें थोड़ा सा समझिए, अगर वहां पे ऑप्शन में सिर्फ निबंध दिया है तो फिर निबंध हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे सिर्फ निबंध नहीं है, ललित निबंध है, ठीक है। ललित निबंध क्या होता है, थोड़ा सा समझिए। ललित निबंध वो होता है जिस निबंध का ना कोई सर पैर ना हो, मतलब बात ठीक है, कहीं कहीं की बात बीच बीच में कहीं का भी बात आ जाए। अगर इस चैप्टर को आप पढ़े होंगे, देखे होंगे, कोई एक टॉपिक जैसे निबंध देखिए, अगर हमको दिवाली पे निबंध लिखना है तो दिवाली की ही बात सिर्फ लिखेंगे, राइट। लेकिन ललित निबंध वो होता है जो कहीं का भी बात शुरू हो जाए, लेकिन हाँ निबंध है वो। तो इसलिए अगर डिटेल से अगर पढ़ा जाए तो यहाँ देखा जाए तो ये कहलाएगा ललित निबंध। तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो लिखा गया चैप्टर है वो क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ललित निबंध। क्या हो जाएगा, ललित निबंध। आई होप कि आपको आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। वेरी गुड। अब देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट जो है वो किस युग के निबंधकार है, ठीक है। तो पहले तो ये समझिए कि आप जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, पहले ये बताइए किस युग के। देखिए आधुनिक काल में भारतेंदु युग के वो कवि थे। याद रखिएगा, अगर कभी युग पूछा जाए तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, तब भारतेंदु। अगर कभी काल पूछा जाए तो याद रखिएगा आधुनिक काल। क्या होगा, अगर कभी काल पूछा जाए तो कौन सा आपको बताना है, जवाब देना है आधुनिक काल। और अगर कभी युग पूछा जाए तो भारतेंदु। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, भारतेंदु। आई होप कि आप आराम से जानते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो आंसर थोड़ा सा टिक कर देते हैं, बाकी तो आप जान ही रहे। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग का क्या है। चलिए अब देखिए, पढ़िए क्या लिखा है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो मनुष्य जो बात करते हैं, जैसे हम लोग किसी से बातचीत करते हैं तो उसका उत्तम तरीका क्या है। पहली बात तो ये समझिए कि इस चैप्टर का राइटर कौन है, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट। आपको पता है कि बालकृष्ण भट्ट जो बातचीत करने कैसा बातचीत करना चाहिए हम लोगों को, किसी इंसान से कैसे बोलना चाहिए, कैसा व्यवहार रहना चाहिए, बातचीत करते समय क्या क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, यही सब चीज़ बता रहे हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, या फिर विडंबना बोलिए, कि बालकृष्ण भट्ट को अपने बातचीत के लिए, यानी अपने बातचीत करने का जो तरीका होता है, इसके कारण कहीं जॉब से निकलना पड़ा। इनका विवाद जीवन में हमेशा होते रहा, खाली बात करने के तरीके के कारण। और वही इंसान ये चैप्टर लिखे हैं, बातचीत कैसे करना चाहिए। चलिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं। चलिए तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। इस चैप्टर में बताया भी गया कि मनुष्य जो है बातचीत अगर करे तो उसका सबसे उत्तम तरीका क्या होना चाहिए। आप भी सोच के देखिए कि अगर हम आपसे बात करें या किसी से भी कोई बात करें तो सबसे उत्तम तरीका क्या होना चाहिए। तो देखिए उत्तम तरीका इस चैप्टर में बताया गया है कि जब आप
अवाक होके यानी बेझिझक होके खुद से बात करने लगे, तो समझ लीजिए कि बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका यही है। आप खुद सोच के देखिए ना कि अगर मैं आपसे बात करूं या आप किसी और से बात करते हैं, यह सबसे उत्तम तरीका है। क्या हमें यही बातचीत पर निर्भर रहना चाहिए, या फिर हमें कभी कभी अपने दिल से, तो कोई इंसान, कई बार आप सुने हुए होंगे कि हमें अकेले में कभी कभी अपने से सवाल पूछना चाहिए, अपने से बात करना चाहिए, और यह बातचीत सबसे इंपॉर्टेंट बातचीत होता है जीवन में, किसी इंसान के जीवन में। तो वही बताया भी जा रहा है कि बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो जब आप अबाक होके, क्या अबाक मतलब क्या होता है, एक तरह से कॉन्फिडेंट होकर, बेझिझक होकर, राइट, बेझिझक होकर किससे बात करने लगे, खुद से। क्या तो हो जाएगा इसका आंसर, बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका इस चैप्टर में क्या बताया गया, अबाक होकर अपने से बातचीत करना, यह सबसे उत्तम तरीका है। आई होप कि आपको आराम से समझ में आ गया, मैंने आपको बताया भी था इस चैप्टर के बारे में जब पढ़ाया था। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। नेक्स्ट क्या लिखा है, देखिए, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। संवाद में जब आप बातचीत, संवाद मतलब वही बातचीत, ठीक है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। तो थोड़ा सा अगर आपको कोई जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, आपके अनुसार क्या होना चाहिए। मान लेते हैं एक पल के लिए कि आप नहीं भी पढ़े हैं, तो आपके अनुसार क्या आंसर होना चाहिए संवाद में, यानी बातचीत करते समय सबसे अच्छा चीज क्या होना चाहिए जो एक इंसान को बातचीत करने में परिपक्व बनाता है, या सबसे अच्छा बात करने का एक तरीका होता है। तो देखिए, तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता, या फिर प्रभावपूर्ण भाषा। जो अब बताइए इसका आंसर। तो इस चैप्टर को अगर पढ़े होंगे तो आपको आराम से पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आत्मीयता। अच्छा, आत्मीयता मतलब होता क्या है, तो समझिए, जब आप किसी से बात कर रहे हैं और अगर दिल से बात ही नहीं कर रहे हैं तो बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है। तो दिल से, यानी कि एकदम अंतर आत्मा से, दिल से एकदम, जब आप किसी से प्यार से बात करना, सच में आप सच में बात करना पसंद कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं कि बातचीत, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आप कितने दिल से, कितने लगाव से, कितने लगन से किसी से बात कर रहे हैं, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट। यार क्या हो गया यार, चलिए तो देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया। चलिए, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, यानी कि कितने लगन से आप बात कर रहे हैं, कितना मोहब्बत से बात कर रहे हैं। तो वही बोल रहे हैं, बातचीत करने का जो संवाद के समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, तो ये हो जाएगा आत्मीयता, कितने दिल से आप बात कर रहे हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, पढ़िए। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। अगर इस चैप्टर में सबसे आसान क्वेश्चन है तो यही है। अब देखिए, आसान तब लगेगा जब आप कभी पढ़े हैं, और अगर आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे जैसा मैंने पढ़ाया था, तो याद कीजिए कि शुरू में ही तो लिखा है कि उनका जन्म कब हुआ, उनके पापा का नाम क्या था, उनकी मम्मी का नाम क्या था, ठीक है, तो उनका जन्म कब हुआ था, सब कुछ लिखा है। तो बताइए, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। जल्दी से कमेंट कीजिए कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। जल्दी से, जो भी देख रहे हैं जल्दी से बताइए कि इसका जन्म, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, ठीक है। हम देख के बताते हैं आप लोग क्या बोल रहे हैं। हाँ, अलोन पीयूष है, सी बता रहे हैं, इसका आंसर सी है। और 6 का ये जो 5 क्वेश्चन है, 5th नंबर क्वेश्चन, उसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। चलिए अब तो हाँ 5 का ए बताइए जल्दी से। 5 का ऑप्शन का जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से, जो भी देख रहे हैं जल्दी से बताइए। 5th नंबर का क्वेश्चन का जो है आंसर क्या होना चाहिए। चलिए हो गया, बता भी दिए बहुत लोग, बहुत वेरी गुड। जो भी बताएं वो सच में सही बताएं, ऐसा नहीं है, सच में सही बताएं। 1-2 लोग का कमेंट आया भी है, ठीक है। चलिए, आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। आंसर ऑप्शन ए होगा, नहीं, बिल्कुल गलत, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए, तो इसको मिटा देते पहले, तो गड़बड़ कर देगा तुम लोग। कहाँ गया यार, है यार, हमको चलाना नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, क्या हो जाएगा। चलिए बताइए, ये किसकी रचना है, ये जो 4 संयोगिता क्या लिखा है, स्वयंवर जो है, ये रचना किसकी है, किसकी रचना है, जल्दी से बताइए। संयोगिता स्वयंवर जो ये बुक है, रचना है, वो किन की रचना है, इनमें से किन की रचना है, जल्दी से बताइए। कई लोगों को लगेगा कि अच्छा यहाँ पे जैसे बालकृष्ण भट्ट आ गया उनका आंसर दे देते हैं, लेकिन नहीं। इस बुक को अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे आप पहला चैप्टर में, तो उसमें बताया कि ये जो बुक है, ये जो रचना है, ठीक है, संयोगिता स्वयंवर, वो किन की रचना है। तो इसमें आपको पढ़े होंगे, इस बुक में आराम से इसका आंसर बताया गया है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट नहीं देना है, क्योंकि जनरली जो चैप्टर पढ़ रहा होता है वही चैप्टर में उसका जो राइटर होता है उन्हीं का नाम हम लोग लिख देते हैं कि वही लिखे, बट ऐसा नहीं है। इस चैप्टर को कौन लिखे है, श्रीनिवास
क्या लिखा है? श्रीनिवास दास उनकी रचना है। इनको श्रीनिवास दास को फुल फॉर्म में कई बार इसका नाम आता है लाला श्रीनिवास दास, ठीक है। तो अगर लाला श्रीनिवास दास रहेगा या फिर श्रीनिवास दास रहेंगे, दोनों सही आंसर है, ठीक है। जैसे इंग्लिश में भी ऐसा होता था, किसी का नाम फुल फॉर्म में कुछ अलग रहता था, ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है, वो जानते हैं आप, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, श्रीनिवास दास की रचना है वो। कौन सा? संयोगता स्वयंवर, ठीक है। चलिए कौन सा लिखा है? लिखा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है या नहीं है। तो याद रखिए, कई बार क्वेश्चन में पढ़ने में भी दिक्कत होता है, उसके कारण आंसर गलत हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं, अगर आप पढ़े होंगे इस चैप्टर को तो शुरू में ही बताया गया कि ये रचना जो है ये बालकृष्ण भट्ट की है, ठीक है। 100 अजान एक सुजान ये भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है, ठीक है। सद्भाव का अभाव ये भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। तो आपको बोल रहा है कि कौन सा जो रचना है वो बालकृष्ण भट्ट का नहीं है। तो आप खुद बताइए कि यहाँ पे कौन सा रचना नहीं है। तो तीनों ऊपर में जो तीनों है वो तो उनका ही रचना है, यानी उन्हीं के द्वारा लिखा गया बुक है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? परीक्षा गुरु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। चलिए पढ़िए क्या लिखा है। तो लिखा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। इस बार एकदम उल्टा पूछा है सवाल कि इनमें से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट का, यानी बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा रचना लिखा है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, आंसर कीजिए इसका, क्वेश्चन नंबर 8 का। जल्दी से बताइए आंसर क्या होना चाहिए आपके अनुसार, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ें तो जल्दी से बताइए। चलिए तो इनमें से कौन सी रचना, तो आप देखिए अभी पीछे जैसे ही लास्ट क्वेश्चन था उसमें से जो सबसे लास्ट वाला आंसर था वही था, लेकिन यहाँ पे सबसे ऊपर वाला है बालकृष्ण भट्ट का। बाकी एक भी जो है वो बालकृष्ण भट्ट का बुक नहीं है, उन्होंने नहीं लिखा है ये, ठीक है। और ये बालकृष्ण भट्ट का बुक है, मतलब उनके द्वारा रचित किताब है, बुक है, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल जो है वो बालकृष्ण भट्ट की एक रचना है, जो कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ये बालकृष्ण भट्ट का नहीं है, चैप्टर में कहीं चर्चा नहीं है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। यानी मासिक पत्र समझते हैं, जो महीने में एक पत्रिका निकलता है, ठीक है, मंथ वाइज निकलता है। हिंदी में बहुत सारा है, एक चंपक है जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है, ठीक है। इस तरह का बहुत सारा मैगजीन होता है जिसको मैगजीन टाइप का हम लोग बोलते हैं, पत्रिका हिंदी में, ठीक है। तो बालकृष्ण भट्ट ने इनमें से जो नीचे दिया गया पत्रिका है, ये सारे का सारा पत्रिका है, मतलब जो महीने में निकलता है, इनमें से कौन सा बालकृष्ण भट्ट ने निकाला था, कौन सा बालकृष्ण भट्ट ने शुरू किया था ये, ठीक है। तो जल्दी बताइए, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा शुरू किया गया कौन सा रचना है, मतलब इनमें से कौन सा पत्रिका बालकृष्ण भट्ट शुरू किए हैं। आंसर कीजिएगा, किन्हीं को पता है तो। थोड़ा सा भी चैप्टर पढ़े होंगे तो शुरू में ही दिया है इसका आंसर। गजब, चलो जो पढ़े सृष्टि गुप्ता, उसका आंसर हो जाएगा सी। वेरी गुड, ठीक है। चलिए सही में आप पढ़े हुए होंगे, चैप्टर में शुरू में ही दिया है, ठीक है। चलिए तो हो जाएगा हिंदी प्रदीप। ये जो है बालकृष्ण भट्ट का द्वारा निकाला गया है। आपको पता भी होगा कि इन्होंने ये बालकृष्ण भट्ट इतने मतलब गुस्सैल इंसान थे, थोड़ा गुस्सा उनको जल्दी आता था, झगड़ा विवाद उनके जीवन में हमेशा रहा है, लेकिन फिर भी ये जो है उन्होंने 37 साल तक कंटिन्यूसली चलाते रह गए। ये पत्रिका उन्होंने चलाया था 37 साल तक। जनरली वो बहुत सारा जॉब बहुत जल्दी छोड़ दिए थे, लेकिन ये वाला जो है, ये जो पत्रिका उन्होंने शुरू किया था, ये 37 साल तक कंटिन्यूस उन्होंने चलाया था, ठीक है। चलिए तो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा है। बातचीत किस विधायक की रचना है। मतलब इनमें से बातचीत जो चैप्टर है, हिंदी में नहीं, जैसे इंग्लिश में हम लोग को पूछा जाता है कि ये चैप्टर क्या है, स्पीच है, ऐसे है, फलना है, क्या है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे पूछा है कि ये जो बातचीत चैप्टर है जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, ये चैप्टर में किस टाइप में आएगा। तो देखिए क्या लिखा है। आलोचना, क्या इसमें किसी का बुराई किया गया है, क्या कोई गीत है या कोई शोध है, ठीक है, कोई शोध होता है रिसर्च टाइप का, राइट। और लिखा है लास्ट डी लिखा है निबंध। क्या है ये चैप्टर, जल्दी से बताइए, जिनको पता है जल्दी से बताइए। ऑप्शन मतलब सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होना चाहिए आपके अनुसार। 10 का क्या होना चाहिए। चलिए जो 10 का कोई बता रहे हैं डी बाशु, ठीक है। 10 का डी बता रहे हैं, जल्दी से बताइए कुछ लोगों का, जल्दी से। हाँ तो ये जो क्वेश्चन है कि बातचीत जो है इसमें रचना का किस प्रकार में आएगा, मतलब किस प्रकार में ये चैप्टर आएगा, ठीक है। तो सबको पता है शुरू में ही लिखा है कि ये निबंध है, ठीक है। मैंने अभी पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया था कि अगर कभी ऑप्शन में निबंध रहा तो निबंध हो जाएगा आंसर। अगर ऑप्शन में कभी रहा ललित निबंध तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ललित निबंध। तो यहाँ देखिए कहीं ऑप्शन में आपका ऑप्शन में कहीं दिख रहा है कि ललित निबंध नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर सीधा सा क्या हो जाएगा, निबंध। निबंध समझते ही है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ही है ये। चलिए तो हो जाएगा ललित निबंध। बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया ये जो रचना है बातचीत, वो क्या है, तो हो जाएगा ललित निबंध।
चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या लिखा है, जल्दी से बताइए, आज का आंसर पहले बताइए। चलिए, रॉबिन्सन क्रुसो जो थे, आप नाम सुने होंगे इस चैप्टर को, जो भी पढ़ेंगे, वो 16 साल तक, ठीक है, 16 साल तक कहाँ रहे थे, तो जब वो निकल गए थे अपने घर से तो ऐसे जगह पे भटक गए थे जहां उसको इंसानों को मिला ही नहीं। 16 साल तक वो इंसान से ही नहीं मिला, जानवरों से ही बात करते रह गया, जंगलों में, पर्वतों में, पहाड़ों में, नदियों में, राइट। वो जहां जा रहे इंसान उनको नहीं मिला। बोलते कि जब वो 16 साल तक अकेले थे तो किसके मुख से पहली बात उन्होंने सुना था, यानी एक बात सुना किसके मुंह से, ठीक है। 16 साल के बाद कोई इंसान उससे मिला था और जब पहली बार उस इंसान को उन्होंने बात सुना तो ये बहुत खुश हुआ, एकदम पूरा गदगद हो गया जिसको बोलते हैं। उस इंसान के बात तो ये है कि उस चैप्टर जब वो बात सुने उनका तो बात उसको समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहा है, लेकिन पहली बार जब इंसानी भाषा उन्होंने सुना तो वो गदगद हो गया, जब क्योंकि 16 साल तक उन्होंने किसी इंसान को देखा तक नहीं था। और जब पहली बार उन्होंने देखा और बात किया, उन्होंने कुछ भाषा सुना, उसका बोली सुना, तो इनमें से बोले किनका बात सुना था 16 साल के बाद, किनका बात सुना था, जल्दी से बताइए। अगर किसी को पता है चैप्टर पढ़े तो थोड़ा सा बताने की कोशिश करें। हाँ, क्वेश्चन 11, हाँ 11 नंबर क्वेश्चन का। चलिए, सबका जो पढ़े होंगे चैप्टर ये अच्छे से आपको पता है, मैंने बताया था कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, क्या आंसर हो जाएगा, फ्राइडे का। सुने भी होंगे इसका नाम, चैप्टर में बहुत अच्छे से चर्चा भी किया गया। फ्राइडे का उन्होंने जो, ये इंसान है, ऐसा नहीं कि फ्राइडे कोई दिन है, सैटरडे संडे की तरह, ये इंसान है जो वो 16 साल के बाद ये मिले थे तो इन्हीं इंसान का पहला भाषा उन्होंने बोली सुना और वो सुन के खुश हो गया कि माय गॉड, मुझे इतना 16 साल के बाद किसी इंसान से मिलने का उसको मौका मिला था, मतलब वो मिले थे, राइट। चलिए, तो आंसर हो जाएगा फ्राइडे से, फ्राइडे का भाषा उन्होंने सुना था, मतलब वो इंसान था उनसे। चलिए तो बताइए इसका बातचीत जो शीर्षक है, निबंधकार कौन है, मतलब इस चैप्टर को लिखा कौन है, मतलब ये जो निबंध है। आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में भी आंसर छुपा है एक का, कुछ देर पहले अभी पूछा था कि बातचीत चैप्टर है क्या, अरे अभी बता रहे कि बातचीत चैप्टर एक निबंध है जिसके निबंधकार कौन है, यानी कि इंग्लिश में बोले तो एसिस्ट कौन है, ऐसे लिखे कौन है इस निबंध को। तो इसका आंसर तो पता ही है, इसमें तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, जल्दी से बताइए। हाँ, बता भी दिए कुछ लोग जल्द कमेंट करके। चलिए, वेरी गुड। आंसर क्या होगा इसका, आंसर क्या होगा, चलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, बालकृष्ण भट्ट। बातचीत चैप्टर जो निबंध है वो किनका लिखा गया निबंध है, तो क्या हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस समय टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं, जब आपको पता है इजीली, ठीक है, चैप्टर हम लोग पढ़ ही रहे हैं वो। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, मतलब ये जो चैप्टर है इसके माध्यम से वो क्या बतलाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, क्या हम लोग को समझाना चाहते हैं, जल्दी से बताइए। अगर किनको पता है तो बताइए क्या बताना चाहते हैं इस चैप्टर में। तो वहां पर लिखा भी है कि इस चैप्टर के माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि हमें बातचीत किस शैली में करना चाहिए, मतलब शैली मतलब समझते हैं, स्टाइल, एक तरह से शैली का इंग्लिश में इसको स्टाइल बोला जाता है। तो बताइए कि बताना क्या चाह रहे हैं इस चैप्टर में। तो खुद शीर्षक से ही पता चल रहा है कि चैप्टर क्या है, बातचीत, यानी बातचीत करने का तरीका बताना चाह रहे हैं इस चैप्टर में कि कैसे किसी से बात करना चाहिए। अलग बात है कि बालकृष्ण भट्ट का जीवन में हमेशा विवाद रहा बातचीत करने के कारण, लेकिन वो खुद इस चैप्टर में बता क्या रहे हैं कि कैसे हमें किसी से बात करना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यानी क्या बताया जा रहा है इस चैप्टर में, बातचीत करने की शैली, बातचीत करने की शैली यानी द वे ऑफ टॉकिंग, बात करने का तरीका, राइट। चलिए आंसर देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है इसमें, तो आप समझते हैं। चलिए पढ़िए, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर। भट्ट जी, जो भट्ट जी यानी बालकृष्ण भट्ट जो है, बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील किस श्रेणी में रखा था। आप जानते हैं, अगर इंग्लिश पढ़े होंगे तो इंग्लिश में तो ऐसे 12th में कहीं इसमें चर्चा नहीं है अभी रेनबो में आपका, लेकिन आप इसी 12th में जो एक बुक आता है, क्या बोलते हैं, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उसमें चैप्टर है, मतलब इनके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा है। तो बताइए कि किसको किसने, मतलब बालकृष्ण भट्ट को किसने एडिशन मतलब की उपाधि दिया था और स्टील की उपाधि दी थी। स्टील मतलब नाम ही है दो रचनाकार का। तो किसने इनको ये कहा के बुलाया था, मतलब होता है ना कि प्यार से किसने कहा था, या कौन से किसने इस चीज का सम्मान दिया था। कई बार होता है ना, कई बार हम लोग किसी को बोल देते हैं अरे तुम तो मेरे हमारे टीम का धोनी हो, तो क्या वो सच में धोनी है, उसका उपाधि दिया जाता है। उसी तरह एडिशन की उपाधि और स्टील की उपाधि किसने दिया था बालकृष्ण भट्ट को। ऐसा कहा गया था कि हिंदी साहित्य का जो है आप जो है ना एडिशन है या स्टील है, ठीक है, किसने कहा था। तो जल्दी से बताइए, अगर पढ़े हैं थोड़ा सा चैप्टर तो जल्दी से बताइए क्या होगा 14 का। नहीं, जो भी बता रहे हैं ऑप्शन ए नहीं होगा, जल्दी से बताइए अगर पढ़े हैं तो। चलिए कोई बात नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आंसर क्या हो जाएगा, चलिए रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। इन्होंने इनको कहा था कि क्या कहा था कि आप जो है, बालकृष्ण भट्ट जी को कहा था कि आप जो है वो एडिशन
और स्टीन की उपाधि दिया गया था इसको, वो भी हिंदी साहित्य के, वो तो अंग्रेजी साहित्य के थे ना, तो उपाधि दिया गया था इनको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलिए बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थल कौन सा है? अब बताइए, चैप्टर में हमको लगता है कि जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ रहे होंगे बालकृष्ण भट्ट का, तो उसमें पहले तो जन्म, माता पिता, हाँ 2-3 नंबर में जैसे ही पढ़ेंगे 2-3 लाइन के नीचे ठीक लिखा है कि वो कहाँ के थे, ठीक है, कहाँ के थे बालकृष्ण भट्ट, कहाँ के थे, जल्दी से बताइए। अगर किसी को बताइए जल्दी से बताइए बालकृष्ण भट्ट कहाँ के थे। कोई बात नहीं, पता नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से बताइएगा। किसी को पता है तो 15 नंबर का क्या होगा? जल्दी से बताइए 15 नंबर का क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा बता रहे हैं। जो भी बता रहे हैं 15 का जो है वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के थे। आपको पता है कि हमारे जो योगी जी हैं वो नाम बदलने में, शहरों का नाम बदलने में एकदम माहिर है, तो इसलिए योगी जी ने अभी उसी इलाहाबाद को क्या बना दिया है? प्रयागराज। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, भले आपको फनी वे में बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में इलाहाबाद अब ना आए, मान ऐसे तो इलाहाबाद ही आएगा, लेकिन ऑप्शन में अगर इलाहाबाद नहीं आएगा तो अभी यही इलाहाबाद क्या बन चुका है? प्रयागराज। यही इलाहाबाद अभी क्या बन गया है? प्रयागराज। तो देखिए, तो वो कहाँ, प्रयागराज हो या इलाहाबाद हो, दोनों तो आ तो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर ही, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, ठीक है, आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, आंसर क्या होगा? भट्ट जी जो थे उनका निवास स्थल कहाँ था, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी का कहाँ के रहने वाले थे? तो इलाहाबाद। कहाँ के? अगर ये इलाहाबाद नहीं रहेगा तो प्रयागराज रहेगा, क्योंकि वही इलाहाबाद अभी नाम बदल के क्या बन गया है? प्रयागराज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें तो कोई जानने वाली बात नहीं है, आप सिर्फ याद रख लीजिए इसको। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, यानी 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? अभी थोड़ा देर पहले तो हम लोग पढ़े थे, ठीक है, उसमें क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन था कि बालकृष्ण भट्ट का इनमें से कौन सा पत्रिका है, और यहाँ पे वही है कि उसने किस पत्रिका का संपादन किया था। इनमें से कौन सा पत्रिका बालकृष्ण भट्ट के द्वारा शुरू किया गया था, यानी उन्होंने छापना यानी संपादन करना शुरू किया था? बताइए जल्दी से, क्या होगा? जल्दी से बताइए, देखते हैं आंसर क्या लिखा है, बताइए जल्दी आप। 16 नंबर में क्या आप लोग बोल रहे हैं? चलिए, जो भी सी बोल रहे हैं पता है, क्योंकि कुछ देर पहले तो चर्चा भी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो बासु है तो बता रहे हैं कि सी होगा 16 का, ठीक है, वेरी गुड, सी ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, इससे पहले 2 बार चर्चा हो गया है, ठीक है। चलिए, तो बालकृष्ण संपादक समझते हैं ना, जो आप शुरू किए हैं, यानी आप शुरू किए रचना एक तरह से, ठीक है, या छापना जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पब्लिकेशन, राइट, हाँ। चलिए, तो क्या हो जाएगा? चलिए 16 का 17, ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन जल्दी बताएं। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप, वही अभी जो थोड़ा देर बाद हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? ये शुरू कब किया था इन्होंने, ठीक है। मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि ये पत्रिका उन्होंने, जीवन का पहला ऐसा पत्रिका था उनका जो उन्होंने लॉन्ग टर्म बहुत दिनों तक चलाया, कंटिन्यूसली 37 साल तक ये पत्रिका उन्होंने चलाया था। कौन सा पत्रिका? हिंदी प्रदीप। जो पत्रिका है, ये जो पत्रिका है उन्होंने कितना दिनों तक चलाया? 37 साल लगातार चलाया। लेकिन बोल रहा है कि शुरू कब किया था, प्रारंभ कब किया था, कब उन्होंने प्रारंभ किया, शुरू किया था चलाना, मतलब छापना पहली बार जो शुरू हुआ, संपादन इसका शुरू हुआ, इस पत्रिका का कब शुरू हुआ? तो 37 सालों तक चलाया था 1877 से, 1877। आप पढ़े होंगे तो पता है, और आंसर भी बता रहे हैं आप लोग, ठीक, आंसर नहीं, जो भी बता रहे हैं 17 का बी गलत है, ठीक है, 17 का बी नहीं होगा, 1877 में उन्होंने शुरू किया था और कंटिन्यूसली 37 सालों तक ये पत्रिका चलाया था उन्होंने, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, 1877, ठीक है। चलिए देखा कि कौन सी रचना, ठीक है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, इनमें से कौन सा बालकृष्ण भट्ट ने नहीं रचा है? जल्दी से बताइए, मतलब बालकृष्ण भट्ट का लिखा गया नहीं है। क्वेश्चन में कई बार क्या होता है कि आपको पढ़ना होगा हिंदी में, खास करके इंग्लिश में भी होता है, लेकिन हमने अभी हिंदी बता रहे थे इसलिए बता रहे हैं कि वहां पे है पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, ये बताइए, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है कि इनमें से जो भी बुक है, कोई एक बुक है, कोई एक रचना है जो बालकृष्ण भट्ट का नहीं है, बाकी सब बालकृष्ण भट्ट का है। तो कौन सा रचना बालकृष्ण भट्ट का नहीं है? तो आपको पता है पद्मावती है, ठीक है। आप क्या लिखा है? वेनी संहार, ठीक है, ये भी है, पढ़े थे आप, चैप्टर में भी बताया गया है, ठीक है। अगर आप पढ़े होंगे चैप्टर तो वहां पे आपको देखे होंगे कि ये वाला जो ऑप्शन सी, राइट, ठीक है, ये इस बुक का चर्चा कहीं नहीं है वहां पे, यानी कि ये जो बुक है मेघदूतम, ये बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं, याद रखिएगा, मेघदूतम जो है वो बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। जो कोई बी बता रहे हैं, ठीक है, 18, हाँ 18 का जो भी बी बता रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं है, हो जाता है मिस्टेक, लेकिन ये बी नहीं होगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा? मेघदूतम जो है वो उनकी रचना नहीं है, बालकृष्ण भट्ट की रचना मेघदूतम नहीं है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? चलिए, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा बालकृष्ण भट्ट ने रचा है,
ठीक है। अभी थोड़ा देर पहले, कुछ देर पहले एक क्वेश्चन भी आया था कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित रचना इनमें से कौन है, या फिर हाँ कौन सा है, वहाँ पे पूछा गया था, एक ऑप्शन भी दिया था। चलिए जल्दी से बताइए कौन सा है। अगर 19 का किन्हीं को पता है जल्दी से बताइए, 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पत्रिका है। महिला आंचल हम लोग सब पढ़े हैं, ठीक है, शायद 10th में ही ये चैप्टर था महिला आंचल, ठीक है। फिर गोदान, तो आप जानते हैं गोदान इनका नहीं है बालकृष्ण भट्ट का, ठीक है। उसके नीचे आ जाता है क्या लिखा है, अंतराल, ठीक है, अंतराल जो है इनका नहीं है। तो बोल रहा है कि कौन सा है, तो आप खुद बताइए कौन सा होना चाहिए, ठीक है। और चैप्टर में चर्चा भी है, आप देखे भी होंगे, ठीक है। चलिए तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर। अभी थोड़ा देर पहले इसका आंसर मैंने बताया था, एक किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा के एक क्वेश्चन था, राइट। तो हो जाएगा 100 अजान एक सुजान। ये जो पत्रिका है, रचना है, सॉरी पत्रिका नहीं रचना है, वो जो रचना है वो किनका है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई रचना है, यानी बुक है, किताब है जो बोल सकते हैं आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चलिए लिखा है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। जब नाटक शुरू होता है, प्रारंभ होता है, तो शुरू में जो जो शुरू में जो भी किया जाता है, जो भी बोला जाता है, उसको हिंदी में क्या कहा जाता है, राइट। तो बताइए थोड़ा सा, हम आपको डिटेल में बता रहे हैं, पहले इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए, जल्दी से बताइए। नाटक के प्रारंभ में जब कोई नाटक होता है, अच्छा आप खुद देखे होंगे, अगर याद कीजिए तो महाभारत अगर बचपन से देखे हैं, तो महाभारत जो बचपन से हम लोग देखते हैं, उसमें शुरू में देखिएगा जब महाभारत होगा ना, तो पात्र व पात्र बताया जाता है। मूवीज में भी होता है, फिल्मों में भी होता है, कई बार बताया जाता है, ठीक है, कि कौन पार्ट लेके कौन किनका क्या रोल है, नहीं है, उसके बारे में थोड़ा सा बताया जाता है, वर्णन किया जाता है। अगर इंग्लिश में एक चैप्टर है मैरिज प्रपोजल, ठीक है, मैरिज प्रपोजल, जिसमें बताया गया है कि नाटक के कौन पात्र आने वाले हैं, क्या क्या कहा जाएगा, उसको क्या नाम है, वो उसका रोल क्या होगा, इस तरह की चीजों को बताना को क्या कहा जाता है। तो हिंदी के बारे में पूछ रहा है तो हिंदी में बताइए कि नाटक के शुरू में जो हम लोग पाठ होता है, उस पाठ को क्या नाम दिया जाता है। तो चैप्टर में अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता है कि इसको क्या कहा जाता है, भजन कहा जाता है। कोई भजन क्या, नाटक से शुरू, नाटक जो शुरू होता है भजन होता है शुरू में, ठीक है, वो तो पूजा वूजा में होता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नांदी पाठ, वहां लिखा है, ठीक है। और हम बता रहे नांदी पाठ होता क्या है, समझिए। बोले थे कि कोई भी नाटक जब शुरू होता है तो उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन नहीं दिया जाता कि ये इसका रोल ये है, ये जमींदार होगा, पलना का नाम है, चिलना, और थोड़ा बहुत बताया जाता है उसके बारे में, उसी को नांदी पाठ कहा जाता है, ठीक है। तो नांदी पाठ, कोई भी नाटक जब शुरू होता है तो प्रारंभ में जो पाठ होता है उस पाठ को क्या कहा जाता है। आरती तो नहीं कहा जाता, आपको पता है, ये तो जब कोई पूजा जब होने लगता है तो लास्ट में होता है, राइट। और भजन तो पूजा के शुरू में, बीच में जो भजन होता है वो सब, ठीक है, मंगल आचरण जान ही रहे हैं आप, ठीक है। तो ये सब जो वहाँ चर्चा भी नहीं है इन सब का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या होगा। चलिए अभी थोड़ा देर पहले तो घुमा के यही क्वेश्चन था, रॉबिन्सन क्रुसो जो थे को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि जब उसको मिला भी था तो किसका मिला था, ठीक है, किसका मिला था, पहले बताइए किसका मिला था उनको मुख देखने के लिए, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अगर आंसर पता है तो इनका कुछ बताइए। अभी थोड़ा देर पहले इसका आंसर किसी में ऊपर में आंसर लिखा था और बोला था किनसे बात हुआ था। तो याद रखिएगा बात किनसे हुआ था। पहली बार जिस इंसान का मुंह देखा था उन्होंने 16 साल के बाद देखा था। किस इंसान का मुंह देखा था, ठीक है, फ्राइडे का, राइट, फ्राइडे का मुंह देखा था, लेकिन कितने साल बाद। तो अभी थोड़ा देर पहले बताया था और यहाँ आंसर लिखा भी है, बताइए क्या होगा, कितने साल बाद उन्होंने एक इंसानी चेहरा को देखा था, ठीक है। रॉबिन्सन क्रुसो जो थे उन्होंने कितने साल बाद एक इंसानी चेहरा को देखा था, उसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 साल बाद। कितने साल बाद, आप सोचिए कोई ऐसा इंसान जो 16 साल तक किसी इंसान का चेहरा नहीं देखा, वो जानवरों से बात करने लगे थे, कुत्तों से बात करने लगे थे जंगल में, ठीक है, मतलब जहां वो रह रहे थे, भटक गए थे, 16 साल तक वो इंसान को देखा ही नहीं। और जब पहली बार किसी इंसान को देखा, जिस इंसान से बात किया उन्होंने, उसका क्या नाम था, ठीक है, सैटरडे नहीं फ्राइडे, क्या नाम था उसका, फ्राइडे, ठीक है। उससे बात किया था उन्होंने कितने साल बाद, 16 साल बाद। तो इस क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा है कि मनुष्य का जो चेहरा था वो कितने साल तक उन्होंने नहीं देखा था, कितना साल तक नहीं देखा था, ठीक है, तो 16 साल तक, 16 वर्षों तक, राइट। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हम लोग का, 22, ठीक है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार हो जाता है, यह किसने कहा था। आप देखिए पहले ये बताना क्या, क्वेश्चन क्या पूछ रही है समझिए, किसने कहा बाद में देखते हैं, पहले ये बताइए कि ये बोलना क्या कर रहा है। देखिएगा कई बार बोला जाता है कि जब इंसान का वेशभूषा से आप पता नहीं कर सकते कि इंसान कैसा है, लेकिन जैसे ही पहला शब्द बोला आपके सामने या बैठ के थोड़ा सा बात किया तो पता चल जाएगा कि ये किस टाइप का इंसान है। जब तक कि चेहरा देख रहे हैं, उसका ड्रेसिंग सेंस देख रहे हैं, पता नहीं चलेगा कि ये कैसा इंसान है। तो वही बोल रहा है कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार मतलब उसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है। ये बात कहा किसने था इस चैप्टर में, किसने कहा था कि बोलने से ही सब कुछ पता चल जाता है। देखिए अगर आपके बगल में दो लोग बैठे हैं
तो कई बार क्या होगा कि जो लफुआ टाइप का होता है ना, छपरी टाइप का, वही इंसान आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे ही बात करना शुरू करेगा तब पता चल जाएगा कि ये छपरी है, राइट। ठीक है, छपरी समझ रहे आप लोग, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बोलने से मनुष्य के साक्षात्कार हो जाता है, यानी बात जैसे ही करेगा, ठीक है, वो तुरंत पता चल जाएगा आपको, ठीक है, कि इंसान कैसा है। लेकिन ये बात कहा किसने था इस चैप्टर में जब पढ़ रहे थे, तो ये बात किसने कहा था, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, कई लोग जल्दी बताइए अगर आंसर पता है, क्योंकि इसमें दो कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, एक नीचे दोनों तो आप नहीं बता, आपको पता है कि नहीं होगा, लेकिन ये एडिसन या बेन जॉनसन, किसने कहा था ये बात, जल्दी से बताइए किसने कहा था। बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार हो जाता है, मनुष्य का स्वभाव कैसा है, ये बात इस चैप्टर में किसने कहा था, किसके द्वारा बताया गया है। चलिए, जिसने नहीं पढ़ा है तो उनको नहीं पता होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए, अब इसमें कंफ्यूजन इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि देखिए, थोड़ा देर पहले हम लोग इस चैप्टर में पढ़े थे कि ये जो बालकृष्ण भट्ट है उनको हिंदी साहित्य का एडिशन कहा गया था। इंग्लिश में जैसे एडिशन का उपाधि है, जो एडिशन जिस तरह का पोजीशन है उनका, उसी तरह का हिंदी साहित्य में किसको उपाधि दिया गया था, एडिशन का उपाधि दिया गया था बालकृष्ण भट्ट को। लेकिन यहाँ तो वो क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे बोल रहा है कि बालकृष्ण भट्ट जो ये चैप्टर है, यानी इस चैप्टर में बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार हो जाता है, ये बात किसने कहा, तो ये एडिसन ने नहीं कहा था। एडिसन की तो तुलना की गई थी किससे, बालकृष्ण भट्ट से। इसका आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन। क्या हो जाएगा, चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बेन जॉनसन, ठीक है। बेन जॉनसन किसने कहा था कि बात करने से ही मनुष्य के बारे में पता चल जाता है कि ये कैसा इंसान है, बेन जॉनसन। कौन, बेन जॉनसन। चलिए नेक्स्ट आते हैं। चलिए, क्या लिखा है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह बात किसने कहा, अब बताइए, ठीक है। चलिए, तो असल बातचीत जो है वो दो व्यक्तियों में भी, बताइए जल्दी से, किसने कहा था, किसने कहा था कि असल बातचीत दो व्यक्तियों में होता है, ही हो सकता है। आप ऐसा भी समझ दिमाग लगे कि असल बातचीत सही में दो व्यक्तियों में होता है। अगर 10 लोग हैं और आप 10 से बात कर रहे हैं तो बातचीत उतनी अच्छे से इफेक्टिव नहीं होगा, बहुत अच्छे से नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बताइए ये बात किसने कहा था कि असल जो है बातचीत वो दो व्यक्तियों में हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो क्या होगा इसका आंसर, एडिशन, राइट। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग उसके बारे में बता रहे थे, बेन जॉनसन के बारे में। चलिए 14 क्वेश्चन बताइए। यहीं पे कमेंटे में बात कर रहा है जी, कौन है बताओ ना दे। चलिए जल्दी से बताइए, इसका आंसर बताइए पहले, ठीक है। अभी तो हम बताए ना कि असल बातचीत, अभी देखिए आंसर, फिर उसका आंसर है क्वेश्चन बना है, ठीक है। क्या बता रहा है कि बोल रहा था कि किसने कहा था कि असल बातचीत दो लोगों के बीच हो सकता है, और अभी फिर बोल रहा है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है। तो बताइए, उल्टा के वही क्वेश्चन पूछ रहा है, किसके अनुसार, ठीक है, मतलब एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में हो सकता है। तो सही बोलिए, आप खुद सोच के देखिए कि अगर 10 लोग हैं और 10 से हम बात करना चाहेंगे तो वो रियल इफेक्टिव बातचीत नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कितने लोगों के बीच हो सकता है, एडिशन के अनुसार रियल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के बीच। रियल बातचीत कितने लोगों के साथ हो सकता है, अगर सही में अगर आप किसी मुद्दे पे, किसी कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका क्या होगा आंसर, कितने लोगों से बात करना होगा, एक एक करके आपको 2 लोगों से। एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों के बीच। दो, कितने लोगों के बीच, 2 लोगों के बीच, ठीक है। चलिए क्या बता रहे हैं, लिखा कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। अगर इस चैप्टर में पढ़े हैं तो बताया गया था कि बातचीत करने से क्या होता है। आप खुद सोच के देखें कि बातचीत करने से क्या होता है। अगर आप किसी से बहुत दिनों तक बात नहीं कर रहे तो उसके भी मन में और आपके भी मन में बहुत सारा भावना आ जाता है, जो कि शायद सही ना भी हो, लेकिन बातचीत जब करेंगे तो फिर उन सब का क्या होता है, मतलब क्या फायदा मिलता है बातचीत करने से, जल्दी से बताइए, ठीक है। चलिए जल्दी बताइए कि बातचीत करने से जो है एक इंसान के अंदर का क्या होता है, मतलब किस प्रकार का बदलाव होता है या क्या होता है, बातचीत करने से फायदा क्या होता है। तो आप देखे होंगे कि जब आप किसी से बातचीत कर लेते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम है उससे, अगर आपके बीच में उसके बीच में मन मुटाव है, कुछ भी है, तो जब आप बातचीत कर लेते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, मतलब आपको लगने लगता है नहीं जो प्रॉब्लम था वो सॉल्यूशन सब कुछ हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे आंसर लिखा है, जल्दी से बताइए क्या होगा। जब यहाँ लिखा है तो बताइए कौन सा होगा आंसर। चलिए, बातचीत करने से क्या फायदा होता है कि हल्का और स्वच्छ, हमारा मन कैसा हो जाता है, यहाँ पूछा है कि मन कैसा हो जाता है, तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। किसी से बातचीत कर लिए, 2 मिनट 10 मिनट बात कर लिए तो आपका मन हल्का हो जाएगा, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मन मोटाव है, सब कुछ क्लियर हो जाता है, राइट। चलिए, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। बोल रहा है कि इनमें से क्या नहीं होता है तो सृष्टि गूंगी लगने लगेगा आपको।
ठीक है, इस चैप्टर में यही तो पूरा बात ही हुआ है कि क्या नहीं होने से सृष्टि जो है, सृष्टि मतलब ये ब्रह्मांड, ठीक है, पूरी दुनिया जो है गूंगी नजर आएगा आपको, क्या नहीं हो तो इसमें से आप खुद सोच के देखिए क्या। ठीक है, चलिए जल्दी से आंसर बताइए, अगर आप को बताए तो जल्दी बताइए, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी नजर आती है हम लोग को, जल्दी से बताइए, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी नजर आती है। देखें हम आप लोग क्या क्या बता रहे हैं, जल्दी बताइए कि किसके ना होने से सृष्टि गूंगी नजर आएगी, आती है हम लोग को। चलिए तो पहले मैं आपको आंसर बताता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि है क्या वो, क्योंकि खुद हिंदी कई बार समझ में नहीं आता है। ठीक है, वात्सल्य शक्ति समझते हैं आप क्या होता है हिंदी में? ठीक है, यही जो हम लोग किसी से क्या करते हैं, बात करते हैं। अब आपको लगेगा कि सर बात करने से सृष्टि गूंगी कैसे नजर आ सकती है? देखिए, अगर आप बात ही नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या लगेगा, जब आप किसी से कुछ बोल ही नहीं सकते हैं तो आपको किसी का बात सुनने में भी मजा नहीं आएगा। मान लीजिए हम लोग क्यों सुनते हैं किसी को, क्योंकि रिप्लाई देंगे, उसको सुनेंगे तो क्या वो बोल रहा है उसके बारे में उसको बताएंगे, या फिर उनसे जवाब करेंगे या सवाल करेंगे, जो भी उनको रिप्लाई देंगे। और मान लेते एक पल के लिए आप बोल ही नहीं सकते हैं, बोल ही नहीं सकते, सुनने का कोई फायदा है? तो बोल रहे कि क्या नहीं होने से पूरी दुनिया आपको गूंगी लगेगा। तो बोल अगर नहीं सकते मतलब आप, तो समझ लीजिए कि आपको वात्सल्य शक्ति जो है, ये जो बोलने की जो कला है, जो शक्ति है, अगर ये ना हो तो पूरी दुनिया आपको गूंगी लगेगी, मतलब कोई फायदा ही नहीं है बातचीत करने का। तो इस चैप्टर में बताया भी गया है। ठीक है, देखें आप लोग क्या बोल रहे हैं, तो आंसर बता दिया इसका होगा। ठीक है, चलिए बताइए। हाँ अब आया, ठीक है, वेरी गुड। वेरी गुड, हेलो हेलो हेलो, चलिए चलिए जल्दी से बताइए 26 का क्या होगा। ठीक है, चलिए जो भी 27 का क्या होगा, 26 का तो बता दिए, वेरी गुड, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा। चलिए बोल रहा है कि देखिए क्या बोल रहा है, लेकिन आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, मतलब बातचीत करने का जो ये मतलब एक तरीका है। ठीक है, तो चैप्टर में चर्चा भी किया गया है, आर्ट ऑफ कन्वेंशन, बातचीत करने का जो तरीका है, आर्ट होता है, कला होता है जो। ठीक है, बोल रहा है कि कहाँ के लोगों में सबसे ज्यादा प्रचलित है। अब कहीं भी हो सकता है आपको लगता है कि इंडिया में हम लोग बात करना अच्छा से जानते हैं, लेकिन इस चैप्टर में जो बताया गया उसके अनुसार आप बताइए तो कहाँ के लोगों में सबसे ज्यादा प्रचलित है, कहाँ के लोगों में। तो ये आंसर इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ के लोगों में सबसे ज्यादा प्रचलित है ये? ठीक है, हो जाएगा बाबू यूरोप। कहाँ के लोगों में? यूरोप के लोगों में। कई लोग बोले कनाडा, नहीं, कनाडा नहीं होगा, यूरोप। चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, चलिए 28 देखते हैं। अब बोल रहे हैं कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो आप खुद सोच के देखिए कि अभी थोड़ा देर पहले जो पहला या दूसरा क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि जो बालकृष्ण भट्ट है उस किस, ठीक है, अब देखो दूसरा, पहला या दूसरा क्वेश्चन हमको याद नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन पहले बनाइए, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो अगर काल पूछेगा बाबू, युग पूछेगा तो भारतेंदु युग, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे, अगर ये पूछा जाए तो उसका होगा भारतेंदु युग। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, ठीक है, किस काल के रचनाकार थे, तो इसका हो जाएगा आधुनिक काल। याद रखिएगा कि आधुनिक काल में भारतेंदु युग के रचनाकार थे कौन? बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। तो आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए, हो गया। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए हो जाएगा आधुनिक काल, आधुनिक काल। फिर से मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर युग के बारे में पूछा जाए किस युग के रचनाकार थे तो याद रखिएगा भारतेंदु युग के। ठीक है, किस काल के रचनाकार थे तो याद रखिएगा आधुनिक काल। किस काल के रचनाकार थे बालकृष्ण भट्ट? आधुनिक काल। ठीक है, वेरी गुड। चलिए 28 का बता दिए हैं। चलिए, तो ये था ओवरऑल जो भी आपका पहला चैप्टर का क्वेश्चन था। आई होप कि आप लोगों ने बना लिया होगा। अगर आप सच में पढ़े होंगे चैप्टर को, थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं अगर अच्छे से, और नहीं पढ़े तो डिटेल से पढ़िए, क्योंकि मैं एक एक करके हिंदी का और इंग्लिश का सारे चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव लेकर आऊंगा। और डिटेल में ऐसा नहीं है कि कभी किसी भी क्वेश्चन को मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने सिर्फ पढ़ा दिया और बता दिया कि इसका आंसर ये होगा। मैंने बताया कि इसके बारे में कि कहाँ से क्या हुआ है। अब पूरा चैप्टर तो डिटेल में यहाँ नहीं बताया जा सकता है, ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा कि ये
क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का रीजन के साथ आंसर जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको रीजन नहीं बताने, रट्टा कितना मारेंगे, चलिए एक चैप्टर आता तो मैं रट भी लेते हैं हम लोग, राइट, लेकिन बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है, 26 चैप्टर तो आसपास हिंदी में ही हो गया, राइट, और फिर वहां पे 21 चैप्टर इंग्लिश में, तो इसलिए रट्टा मार के आप नहीं ऑब्जेक्टिव याद रख सकते जब तक कि उसके रीजन के साथ आपको आंसर नहीं पता है, ठीक है। तो अब मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, ठीक है, तो जब भी मिलेंगे तो अगले चैप्टर का हिंदी पढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।